guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Principal removed, 3 suspended following झांसी मेडिकल कॉलेज ट्रेजेडी। ठीक है, तो प्रिंसिपल को क्या किया गया? रिमूव्ड मीन्स उसको हटा दिया गया और 3 को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। फॉलोइंग किसके बाद? झांसी मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेजेडी हुई है, ट्रेजेडी मीन्स जो दुखांत हुआ है, वहाँ पे जो हादसा हुआ है, उसके बाद प्रिंसिपल को रिमूव्ड कर दिया गया है और 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बारे में न्यूज़ से अच्छे से समझते हैं और इसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं उनको भी सीखेंगे और इसका पूरा जो इंग्लिश जो न्यूज़ है उसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट। तो हियर इज In the aftermath of the devastating fire at Jhansi Medical College that claimed the lives of 80 children, including 10 on the day of the incident, तो कहा जाए आफ्टरमैथ का होता है कंक्लूजन, परिणाम। ठीक है, परिणाम या फिर रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट में किसके रिजल्ट में? डिवास्टेटिंग फायर। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो, विनाश करने वाला हो। ठीक है, ख़त्म करने वाला हो। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने वाला हो। और फायर तो पता ही है, अग्नि। ठीक है, तो विनाशकारी अग्निकांड के परिणाम में जो कहाँ पे हुआ ये डिवास्टेटिंग फायर? झांसी मेडिकल कॉलेज में, जिसमें क्लेम्ड किया गया, दावा किया गया कि द लाइव्स ऑफ 18 चिल्ड्रन, 18 बच्चों की जो जानें हैं, जिनमें इंक्लूड है 10 ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट। उसी दिन, जिस दिन ये घटना घटित हुई, उसी दिन 10 जो चिल्ड्रन हैं उनकी जान जो है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्ट्रिंजेंट एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ 4 मेंबर्स इन्वेस्टिगेटिव कमिटीज़। तो 18 बच्चे जो हैं उनकी जानें चली गई, जिनमें जो है 10 बच्चे उसी दिन उनकी मौत हो गई जिस दिन ये घटना घटित हुई वहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने टेकन लिया है स्ट्रिंजेंट एक्शन। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ठोस, कठोर। ठीक है, कठोर या ठोस, हार्ड, जो सख्त जो एक्शन जो है उठाया है। बेस्ड किसके? बेस्ड ऑन किसके बेस्ड है, किसके आधार पर? ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द 4 मेंबर इन्वेस्टिगेशन, जो 4 मेंबर द्वारा इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है उनके आधार पर जो सख्त एक्शन जो है इसके ऊपर उठाया है। द कॉलेज प्रिंसिपल है डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। और जो प्रिंसिपल है नरेंद्र, ठीक है, इनको क्या किया गया? उनकी जो पोस्ट है, उनकी जो पद है, उनसे उनको खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया है। एंड अटैच टू दी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, और उनको अटैच कर दिया गया, किससे जोड़ दिया गया है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ। ठीक है, एडिशनली मीन्स इसके अतिरिक्त, इसके अलावा चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सचिन Mahore has been issued a charge sheet for negligence। और इसके अतिरिक्त जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं सचिन महोर, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इशू किया है, जारी किया है क्या? चार्ज शीट फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मीन्स जहाँ पे ध्यान ना दिया गया, लापरवाही। ठीक है, नेग्लिजेंस जो नेग्लिजेंस है ये किससे बना है? निग्लेक्ट से बना है। ठीक है, तो जो उनकी लापरवाही है इसके ऊपर उन्होंने चार्जशीट जो है इशू किया है। नेक्स्ट, 3 अदर्स जूनियर्स, और जो 3 दूसरे जूनियर हैं, ठीक है, जूनियर मीन जो सीनियर मीन्स बड़ा और जूनियर छोटा। इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी संजीत कुमार और NICU वार्ड्स नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय एंड चीफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, और जो चीफ सुप्रिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज के हैं डॉक्टर सुनीता राठौर, हैव बीन सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। संजय कुमार को, संध्या राय को और सुनीता राठौर को। ठीक है, चार्ज शीट फॉर देयर रोल्स इन दी ट्रेजेडी, और इस ट्रेजेडी में, इस दुखांत में, इस घटना में जो भी उनका रोल है उनके खिलाफ जो है चार्ज शीट जो है उनको इशू किया गया है उनके ऊपर। डिप्टी CM
Brajesh Pathak emphasized the government's sensitivity towards the heart-wrenching tragedy. हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल को दुखा देने वाला, बहुत ही ज़्यादा दुखदायक, ठीक है, हृदय विदारक हिंदी में कहेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में इसका सिनोनिम है TUG, टग, ठीक है, इसका रेंचिंग का, ठीक है। तो जो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है गवर्नमेंट की संवेदनशीलता किसके प्रति, जो ये हार्ड, जो दिल को दर्द से भर देने वाली जो ये ट्रेजेडी है इसके प्रति गवर्नमेंट की संवेदनशीलता पर जोर दिया है। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योरिंग जस्टिस फॉर द अफेक्टेड फैमिलीज, और गवर्नमेंट की क्या है, वचनबद्धता है, कमिटमेंट मीन्स वचनबद्धता है कि वो क्या करे, टू एंश्योर जस्टिस दिलाए, जो इस घटना से फैमिली जो है प्रभावित हुई है उनको न्याय दिलाए। हु हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल स्पोर्ट्स, जो कार के जो संभावित स्पोर्ट हैं वो प्रदान किए हैं, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट, पाठक रिवील्ड that a 4-member committee led by Director General of Medical Education and Training, तो जो पाठक उन्होंने रिवील्ड किया, ये उजागर किया, ये बताया क्या कि जो ये 4-member कमेटी है लेड बाय, किसके नेतृत्व में, किसके गाइडेंस में, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किंजल सिंह वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोव द इंसिडेंट। प्रोव का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स गठित किया गया है इस घटना की जांच करने के लिए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड शॉकिंग lapses इन एडहियरेंस टू सेफ्टी एंड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राथमिक, जो इन्वेस्टिगेशन जांच है वो उसने रिवील्ड किया एक शॉकिंग मीन्स जो हिला देने वाला, ठीक है, और लेप्सिस का मतलब होता है खामियां, ठीक है, तो जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर खामियां, जो शॉकिंग करने वाली खामियां जो हैं उनको रिवील्ड किया है। इन एडहेरेंस का मतलब होता है अनुपालन करना, ठीक है, फॉलो करना। टू दी सेफ्टी और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स, नियमों में अडेयरेंस अनुपालन की शॉकिंग कमियों को प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में रिवील्ड किया है। द स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट वार्ड वॉज ग्रोसली ओवर क्राउडेड विद 49 चिल्ड्रन एडमिटेड अगेंस्ट द वार्ड्स कैपेसिटी ऑफ 80 वेंटिलेटर्स, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है, न्यू बॉर्न मीन्स जो नए जमे बच्चे हैं उनका जो केयर यूनिट है, वार्ड वॉज ग्रोसली ओवर क्राउडेड मीन्स क्राउड तो है लेकिन ओवर क्राउडेड है, मीन बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से भीड़ भाड़, जो वार्ड है वो भर गया है, भीड़ से भर गया है। विद किसके साथ, 49 चिल्ड्रन के साथ उनको एडमिट किया गया है अगेंस्ट दी वार्ड, जो कि वार्ड की कैपेसिटी 18 वेंटिलेटर्स इतनी कैपेसिटी है, लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने 49 चिल्ड्रन को एडमिट किया है उस वार्ड में, ठीक है। वेंटिलेटर जिसमें क्या होता है, ब्रीथिंग लेने में हमको हेल्प मिलती है, ठीक है। इन सम केसेस, और कुछ केसेस में 3 to 4 चिल्ड्रन वर क्रैम्ड ऑन टू अ सिंगल बेड। क्रैम्ड ऑन टू का मतलब होता है ठूसना, ठीक है। तो कुछ केसेस में क्या किया है, 3 और 4 बच्चों को तो उन्होंने एक ही सिंगल बेड पे ठूस दिया है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड हैम्परिंग इवैक्यूएशन ड्यूरिंग द फायर, ठीक है। हैम्परिंग इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि जिसमें हैम्परिंग मीन्स बाधा और इवैक्यूएशन मीन्स खाली करना, जिसमें खाली कराने में बाधा उत्पन्न हुई ड्यूरिंग दी फायर के समय, यानी जब आग लगी तो ये क्या बनी, बाधा का कारण बन गया, ठीक है।
और जिससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंटली काफ़ी गंभीर रूप से जो इंक्रीज हुआ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। रिस्क मीन्स खतरा, और इन्फेक्शन बढ़ने का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ गया। और इसने क्या किया, खाली करने में हॉस्पिटल को या फिर वार्ड को खाली करने में इसने क्या किया, हैम्परिंग किया, बाधा उत्पन्न किया ड्यूरिंग द फायर। नेक्स्ट, witness accounts highlighted that expired oxygen cylinders were being used in the ward। जो विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी जो हैं, जिन्होंने देखा है वहाँ पे, उन्होंने हाईलाइट किया, इस बात को उजागर किया कि जो एक्सपायर्ड ऑक्सीजन है, एक्सपायर्ड जिनकी जो डेट है वो निकल गई है, वो सिलेंडर यूज़ किए गए हैं इन दी वार्ड में, ठीक है। एंड द फायर अलार्म सिस्टम फेल्ड टू एक्टिवेट ड्यूरिंग द इंसिडेंट। और जो फायर अलार्म है, फायर अलार्म जो फायर लगता है तो जो भी अलार्म दिया जाता है, चेतावनी जो दी जाती है जिससे, वो सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया, एक्टिवेट होने नहीं हो पाया ड्यूरिंग द इंसिडेंट, घटना के समय। एडिंग टू द ट्रेजेडी, और जोड़ते हुए टू द ट्रेजेडी, द back gate of the SNCU ward, which would have been served as an emergency exit, had reportedly been locked for a long time। और उस घटना के समय ये भी बताया गया कि जो बैक गेट है वो क्या था, बंद था, क्लोज था, जो सर्व कर सकता था, मदद कर सकता था, एमरजेंसी में वहाँ से निकलने में मदद कर सकता था। हैड रिपोर्टली, और कथित रूप पर बताया गया कि वो लॉक्ड था काफ़ी लॉन्ग टाइम से, बहुत ही लंबे समय से वो क्या था, बंद था। इन्वेस्टिगेशन हेल्ड प्रिंसिपल डॉक्टर सेंगर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलिंग टू एनफोर्स स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल ओवर क्राउडिंग। और जो इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल जो है, इसने ये बताता है इन्वेस्टिगेशन कि जो प्रिंसिपल सेंगर है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, फॉर किसके लिए, फेलिंग टू एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, जो लागू करने के मानक जो हैं, और कंट्रोल करने में, ओवर क्राउड को कंट्रोल करने में वो फेल हो गया, इसके लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। डिस्पाइट पीरियोडिक विजिट टू द हॉस्पिटल, किसके बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, ठीक है, इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता गाइस, ठीक है। तो पीरियोडिक विजिट मीन्स, विजिट तो पता ही है, कहीं पे जाना, ठीक है, विजिट करना, ठीक है। और पीरियोडिक का मतलब होता है जैसे कि आवधिक, ठीक है। तो आवधिक दौरा के टू दी हॉस्पिटल के बावजूद भी ही डिड नॉट एड्रेस दी ओवरबर्डनिंग ऑफ दी SNCU वार्ड। वो क्या हुआ, एड्रेस नहीं कर पाया, डील नहीं कर पाया, अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया ओवरबर्डनिंग को, ठीक है। कहाँ पे, SNCU के वार्ड के ओवरबर्डनिंग को वो एड्रेस नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया। सिमिलरली इसी प्रकार जो CMS डॉक्टर मोहोर हु ओवरसीज का मतलब होता है देख रेख, ठीक है, वार्ड्स ऑपरेशंस एंड रिसीव्स डेली रिपोर्ट्स। इसी प्रकार जो CMS डॉक्टर मोहोर जो क्या है, देख रेख करते हैं वार्ड ऑपरेशंस के, और वो रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं डेली रिपोर्ट्स, वॉज फाउंड अनअवेयर, उनको पाया गया अनअवेयर जिसको आसपास का पता ना हो, जानकारी ना, अनअवेयर लापरवाह, ठीक है, ऑफ द क्रिटिकल ओवर क्राउडिंग, जो गंभीर भीड़ जो है उसके बारे में उसको नहीं पता था, उसके बारे में उसको अनअवेयर पाया गया ऑन द डे ऑफ द फायर वाले दिन, ठीक है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया, हेड ऑफ द पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। पेडियाट्रिक्स मीन्स जो बाल चिकित्सा होते हैं ना, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं पेडियाट्रिक्स, ठीक है। वो जो क्या है, रोल, भूमिका किसकी, डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जो क्या है, पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, इज नाउ अंडर स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच पड़ताल, वो क्या है, अब इसके तहत वो क्या है, उनके जांच की जा रही है, उनकी अभी वो जांच के दायरे में हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड स्टाफ असाइनमेंट्स, वार्ड
कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, उनकी जिम्मेवारियां क्या थी, जिनमें शामिल था स्टाफ का असाइनमेंट्स, जो भी उनका कार्य काम है किस तरह वो करते हैं वो, और वार्ड कैपेसिटी मैनेजमेंट की, वार्ड की किस तरह की क्षमता है और किस तरह उसका मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेवारी शामिल है, और इक्विपमेंट्स जो भी सामग्री है उनकी मेंटेनेंस की जाती है, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल हैं। इन्वेस्टिगेटर्स आर एग्जामिनिंग हिज अकाउंटेबिलिटी इन ensuring द सेफ्टी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द SNCU वार्ड। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जांच पड़ताल करने वाले हैं, आर एग्जामिन, उन्होंने एग्जामिन किया, ये देखा कि हिज अकाउंटेबिलिटी, उनकी जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी जो है, इज़ इंश्योरिंग करना सेफ्टी और फंक्शनैलिटी, किस तरह फंक्शन होता है, किस तरह सेफ्टी है, ये सब उनका अकाउंटेबिलिटी थी, उनकी जवाबदेही थी किसके प्रति, SNCU वार्ड में सेफ्टी और फंक्शनलिटी के प्रति। ठीक है, नेग्लिजेंस एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड मीन्स उजागर करना, जाहिर करना, तो नेग्लिजेंस मीन्स निग्लेक्ट, लापरवाही। ठीक है, The tragedy exposed glaring flaws in the hospital's management। ठीक है, तो जो glaring flaws है मीन्स कमियां जो है, glaring का मतलब होता है स्पष्ट, जो कमियां हैं इस ट्रेजेडी ने क्या किया, एक्सपोज किया, उजागर किया, बाहर लेकर आया। ठीक है, इन दी हॉस्पिटल में कि क्या क्या स्पष्ट कमियां क्या हैं, क्या क्या इस हॉस्पिटल में कमियां हैं, उसको उजागर किया। एक्सपायर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स वर नॉट रिप्लेस्ड, जो एक्सपायर्ड ऑक्सीजन थे उनको रिप्लेस नहीं किए गए थे, उनको बदले नहीं गए थे। एंड फायर सेफ्टी सिस्टम जो है इंक्लूडिंग अलार्म्स, जिनमें क्या है शामिल है अलार्म्स, वर नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल मीन जो काम नहीं करता, फंक्शन में नहीं है। ठीक है, तो वो फंक्शन में नहीं था, यानी काम नहीं अच्छे से कर रहा था। नेक्स्ट, द lack of basic safety measures significantly worsen the impact of the fire। lack means कमी और measures means उपाय, और जो सिग्निफिकेंटली मतलब काफ़ी रूप से, गंभीर रूप से इसने क्या कर दिया, वर्सन कर दिया। वर्सन का मतलब होता है और से बदतर बना देना। ठीक है, मतलब बहुत क्रिटिकल बना देना, गंभीर बना देना। तो जो बेसिक सेफ्टी हैं, जो प्राथमिक सुरक्षा उपाय जो है, इसने भारी रूप से इसको क्या कर दिया, वर्सन कर दिया, खराब कर दिया। द इम्पैक्ट ऑफ द फायर, यानी कि अगर ये बेसिक ज़रूरतें होती वहाँ पे, तो ये इतना भयानक जो वहाँ पे जो इस तरह के हालात नहीं पैदा होते। लेकिन इस कमी ने क्या कर दिया, इसके फायर इम्पैक्ट को और ज़्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, grieving families have expressed outrage at the hospital's negligence। जो grieving मीन्स जो उदास है, इस घटना से ग्रस्त है, दुखी फैमिली जो है, उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस किया, जाहिर किया आउटरेज। आउटरेज मीन्स अपना गुस्सा, अपना रोष जो है हॉस्पिटल के लापरवाही पर उन्होंने एक्सप्रेस किया, जाहिर किया। एम्फेसाइजिंग दी नीड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, और उन्होंने जोर दिया कि अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही की ज़रूरत पर उन्होंने क्या किया, जोर दिया। इफ़ द फायर अलार्म हैड वर्कड और द बैक गेट वॉज ओपन मैनी लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड, सेड वन पेरेंट्स। और एक पेरेंट ने कहा क्या कि अगर ये फायर अलार्म अच्छे ढंग से काम करता और जो बैक गेट इमरजेंसी का बन सकता था साधन, अगर वो खुला रहता, ओपन रहता, तो मैनी लाइव्स, कई सारी जानें जो हैं बचाई जा सकती थी। नेक्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, हु ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन, has assured strict measures to prevent such incidents in the future। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक हैं, जो क्या है, देख रेख करते हैं मेडिकल एजुकेशन के, उन्होंने आश्वासन दिया स्ट्रिक्ट मेजर्स, कठोर जो उपाय हैं उनको उसका आश्वासन दिया कि टू प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में होने
ऐसी फ्यूचर में घटनाएं ना हो, इसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। वी आर कमिटेड टू इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स। वी आर कमिटेड, हम वचनबद्ध हैं, टू देने के लिए, अपनी जवाबदेही को इंश्योरिंग करने के लिए कि ऑल, हर लेवल पर, ठीक है। नेग्लिजेंस दैट एंडेंजर्स लाइव्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, ही सेड। और उन्होंने कहा कि जो ये लापरवाही है, जिसने क्या कर दिया, एंडेंजर्स कर दिया, खतरे में डाल दिया जीवन को, इस तरह की लापरवाही को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ही सेड। उन्होंने कहा द झांसी मेडिकल कॉलेज फायर हैज़ कास्ट अ स्पॉट लाइट ऑन सिस्टमिक फेलियर्स इन हेल्थ केयर सेफ्टी। और जो झांसी मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई है, इसने क्या किया, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट मीन्स जो चर्चा में है, लोकप्रिय है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इसने क्या किया, सिस्टमिक जो फेलियर्स, कमियां हैं सिस्टम में, जो कमियां हैं हेल्थ केयर सेफ्टी में, जो भी कमियां हैं उसको भी ये क्या किया, चर्चा में लेकर आया, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग डिमांड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स। और प्रॉम्प्टिंग किया, उत्साह मीन्स उत्साहित करना या फिर बढ़ावा देना या बूस्ट करना, ठीक है। तो इसने प्रॉम्प्टिंग किया, प्रॉम्प्टिंग डिमांड्स को बढ़ावा दिया कि फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, किसके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक, भारी मात्रा में जो सुधार है उसके ऊपर जो है इसने क्या किया, उसको बूस्ट किया या प्रॉम्प्टिंग किया, ठीक है, प्रॉम्प्ट किया। टू प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मीन्स बचाव करने के लिए, पेशेंट की बचाव करने के लिए, ठीक है। पार्टिकुलरली वल्नरेबल न्यूबॉर्न्स, ठीक है। पार्टिकुलरली मीन्स खास रूप से या कि मेन रूप से, वल्नरेबल मीन्स जो कमज़ोर, वीक हो, ठीक है। और न्यू बॉर्न्स जो नए जमे कमज़ोर बेबीज़ हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन की जो है इसने डिमांड की है। फ्रॉम सच ट्रेजेडी, कि इस तरह से की ट्रेजेडी, इस तरह की संकट से, इस तरह की घटनाओं से न्यू बॉर्न बेबी को बचाया जा सके, इस तरह के डिमांड जो है ये कर रहा है, ठीक है गाइज। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है गाइज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइज। और पिछली वीडियो में हमने जो वर्ड किए हैं, आपने इसमें कमेंट बॉक्स में क्या करना है, राउट डाउन करना है, जिससे क्या होगा, आपको वर्ड की रिवीजन होती रहेगी गाइज। आज नहीं करेंगे, कल की वीडियो से स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।